अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया अलवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि पब्लिक जो टॉयलेट होते हैं उनको यूज़ करने के क्या नुकसानात हैं, और पब्लिक जो टॉयलेट हैं अगर मजबूरी में आपको यूज़ करना पड़े तो वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको आपने इख्तियार करना है। पब्लिक टॉयलेट यानी कि जब आप घर से बाहर जाएं तो पब्लिक के लिए जो टॉयलेट बने होते हैं उनको यूज़ करने के हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान में रखें कि अगर आप कहीं घर से बाहर जाती हैं या जाते हैं तो कोशिश आपने ये करनी है कि घर से ही आप जो है अपना वज़ू वगैरह करके जाएं। अगर आपका घर उसी शहर में है और आपका ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है कि आपने 2 घंटे या 3 घंटे के बाद वापस घर में आ जाना है या 4 से 5 घंटे आपने आ जाना है, तो कोशिश करें कि दोबारा फिर घर में ही आके आप जो है वो अपना ख़ुद का जो टॉयलेट है वो यूज़ करें। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है कि आपने किसी लंबे सफ़र में जाना है या सुबह से लेकर शाम तक आप पहुंचेंगे या किसी दूसरे शहर में है तो तब मजबूरी होती है, आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़ जाता है। तो अब हम कुछ बेसिक उन मसाइल की तरफ देखेंगे कि जब आप पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो क्या जो है वो इश्यूज़ आपके आते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है इन्फेक्शन, कि अगर आप पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके इन्फेक्शन होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। ख़वातीन के अंदर यूट्रस में इन्फेक्शन, विजाना में इन्फेक्शन, पेशाब की नाली में जो इन्फेक्शन है वो होने के जो ख़तरात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि औरतों के अंदर जो पेशाब की जो नाली होती है, क्योंकि वो एरिया बिल्कुल ओपन होता है, तो इस वजह से ख़वातीन के अंदर पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने से आपकी यूट्रस में इन्फेक्शन और विजाना में इन्फेक्शन फ़ौरन से हो जाती है और आपकी विजाना के जो पार्ट है उसमें ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। और जब अगर आप अपना इलाज पर वक्त ना करवाएं तो वो इन्फेक्शन आगे फिर यूट्रस तक बढ़ जाती है, और उसके बाद क्या होगा कि आपका जो एक जो डिस्चार्ज है वो येलो या ग्रीन कलर का बहुत ही बदबूदार खारिज होता है, और आपको खारिश बहुत ज़्यादा होती है आपके वल्वल और विजाना पार्ट पे। तो ये इस बात की निशानी होती है कि जब आपने पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया तो उस वजह से आपकी ये इन्फेक्शन जो है वो आपको हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद आपकी विजाना की जो है इन्फेक्शन की। आमतौर पे ख़वातीन में ये भी होता है कि जब आप की डिलीवरी होने वाली होती है तो जब आप हॉस्पिटल में जाती हैं तो हॉस्पिटल में भी क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन को ये मसला होता है इन्फेक्शन का, तो वहाँ से भी आपको इन्फेक्शन जो वो लग जाती है। या आप अगर आपके साथ कोई आपकी अटेंडेंट हैं जिन्होंने आपको देखना है तो उनको भी ये इन्फेक्शन जो है वो वहाँ से ही लगती है, मतलब कि जो पब्लिक जो टॉयलेट होते हैं वहाँ से। तो अब क्योंकि मजबूरी है पब्लिक टॉयलेट, या अगर आपने किसी हॉस्पिटल में जाना है वहाँ का कोई टॉयलेट यूज़ करना है, तो एक छोटी सी मैं आपको साथ चीज़ बताती हूँ जिसको आपने फॉलो करना है, ताकि मजबूरी में अगर आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़े तो उसके जो रिस्क हैं वो कम हो सके। इसी तरह जो मेल हैं उनके साथ भी यही इशू जो है वो होते हैं कि आपको जो है वो छोटे पेशाब की नाली की जो इन्फेक्शन है वो हो सकती है, लेकिन मर्दों के अंदर इन्फेक्शन होने के जो चांस है वो कम होते हैं, लेकिन होते हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना है या किसी हॉस्पिटल का जो टॉयलेट है वो यूज़ करना है, तो इसका सबसे आसान और सिंपल तरीका ये है कि आप अपने जो बैग है या आपका जो हैंड बैग है या आपका जो पॉकेट है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो लिक्विड जो डिटोल है वो अपने साथ रखें। आपने करना क्या है कि वॉशरूम में वहाँ पे जो भी चीज़ रखी गई है वज़ू करने के लिए, आपने क्या करना है कि उस डिटोल को थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करके तो जो फ्लैश है उसको पहले वॉश कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि किसी हद तक वहाँ पे जो जरासीम है वो कम हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप उस फ्लैश पे बैठें और अच्छी तरह उसको वॉश कर लें डिटोल मिले पानी से। और डिटोल छोटी सी बोतल होती है जो लिक्विड है वो आप आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। या अगर आप किसी भी शहर से बाहर जाएं, किसी अगर आपने होटल में आपने ठहरना है या किसी भी जगह पे आप जाएं और आपने पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना है या हॉस्पिटल का टॉयलेट आप यूज़ करना है, तो आपने जो लिक्विड डिटोल है ये ज़रूर अपने साथ लेके जाना है। वहाँ से उस लिक्विड डिटोल को पानी के साथ शामिल करके उस फ्लश में अच्छी तरह बहा दें, ऊपर से थोड़ा सा साफ़ पानी बहा दें ताकि किसी हद तक वो जो है वो कम हो सके।
इसी तरह जब आप फिर अपने विजाना पार्ट को वॉश करें तो भी डिटॉल मिले पानी से वॉश करें, ताकि वो जो जरासीम है वो आपकी विजाना से यूट्रस और आपकी पेशाब की नाली तक जो है वो ना पहुंच सके। तो ये कुछ एक बहुत ही ज़रूरी टिप है जो कि आप सबको पता होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं तो भी आप जो है इस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपकी यूट्रस आपकी जो इंटरनली जो अज़ा हैं उनमें जो है वो इन्फेक्शन ना हो सके। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ है जिसको आपने जो है वो फॉलो करना है, ताकि आप कम से कम उस चीज़ के जो नुकसानदेह असरात हैं उनसे आप बच सकें। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को आपने लाइक कर देना है और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर